तो उनको लग रहा है कि अब दिल्ली की जनता उनके साथ नहीं है, और दिल्ली की जनता कितने बड़े पैमाने पर साथ नहीं है इसका वो शायद आकलन नहीं कर पा रहे हैं अभी। लेकिन इतना तो उनको लग रहा है कि 2015 और 2020 का चुनाव, जिसमें उनको जन समर्थन जो दिल्ली के लोगों का मिला था, वो उस तरह से उनके साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत आक्रामक रूप से ये चुनाव लड़ रही है, बड़ी तैयारी के साथ लड़ रही है, और उनके लिए मुश्किल की बात यह है, अरविंद केजरीवाल के लिए, कि कांग्रेस पार्टी भी इस बार कमर कसकर मैदान में उतरी है। कोई सीट जीतेगी नहीं जीतेगी, कितने % वोट मिलेगा नहीं मिलेगा, बाद की बात है। और इन सबसे ज़्यादा चिंता की बात अरविंद केजरीवाल के लिए ये हो गई है कि नई दिल्ली की जो विधानसभा सीट है, जहाँ से वो विधायक हैं, वहाँ से संदीप दीक्षित कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। अब दरअसल कांग्रेस पार्टी और ख़ास तौर से संदीप दीक्षित लोगों को, दिल्ली के लोगों को याद दिलाएंगे कि 15 साल का शीला दीक्षित का कार्यकाल कैसा रहा, उन्होंने क्या काम किया, खास तौर से उन वर्गों को जो अरविंद केजरीवाल का कोर वोटर है, कि विकास का कितना काम हुआ, झुग्गी झोपड़ी के लोगों के लिए क्या काम हुआ। और उसके अलावा तुलना होगी 15 साल की और 10 साल की, जो कांग्रेस पार्टी को 2015 में करना चाहिए था। 2015 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने शीला दीक्षित को किनारे लगा दिया। आपकी 15 साल की मुख्यमंत्री, जिसकी इतनी उपलब्धियां, उसको आपने चुनाव प्रचार से ही बाहर कर दिया। तो कांग्रेस ने तो 2015 में चुनाव एक तरह से शुरू होने से पहले ही हार मान ली थी, सरेंडर कर दिया था। उम्मीद ही नहीं थी इसको कि हम चुनाव जीत भी सकते हैं। इस बार पार्टी चुनाव जीतने के लिए नहीं, चुनाव लड़ने के लिए मैदान में है, कि हम भी लड़ाई में हैं, ये साबित करने के लिए मैदान में है। और भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है, अपने सामाजिक आधार को विस्तार देने की है। तो अरविंद केजरीवाल इन दिनों बड़ी मुश्किल में है। तो उनको लग रहा है कि वोटर खरीदा जा रहा है, उनको लग रहा है कि वोटर लिस्ट से उनके समर्थकों का नाम हटाया जा रहा है और भाजपा समर्थकों का जोड़ा जा रहा है। ये सब बातें वो कह रहे हैं, लेकिन एक भी सबूत वो देने की स्थिति में नहीं है। तो दिल्ली के चुनाव में पहली बार जब से राजनीति में आए हैं अरविंद केजरीवाल, 2013 में हालांकि उन्हें बहुमत नहीं मिला था, इसके बावजूद जो उनका कॉन्फिडेंस का लेवल था, 2013, 2015, 2020, ये 3 चुनाव देखिए, 2014 लोकसभा, 2019 लोकसभा और 2024 लोकसभा, ये 3 लोकसभा के चुनाव देखिए।